प्रिय छात्रों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 2.4 के कुछ प्रश्न हल कर लिए थे। इसके बाद में आज हम 2.4 के अभ्यास 2.4 के प्रश्न नंबर 4 का हल करते हैं। प्रश्न 4 को हल करते हैं। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले आपको क्या है कि आपका जो प्रश्न है उसे आप सावधानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक कम से कम 2 या 3 बार पढ़ें। एक बार पढ़ने पर समझ में नहीं आता है तो आप उसे पुनः पढ़ें, दोबारा पढ़ें। दोबारा भी आपके समझ में नहीं आता है तो उसे तीसरी बार पढ़ें। निश्चित रूप से आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हम हल करते हैं इसको। हल 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। माना दी गई संख्या में इकाई अंक बराबर इकाई अंक बराबर x। कोई भी संख्या दी है 2 अंकों की, तो उसमें इकाई का अंक हमने मान लिया x। एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो यहाँ हम दहाई अंक बराबर 3 गुना है। x का 3 गुना कितना होता है? 3x। तो पहली संख्या बराबर 10 गुणा दहाई अंक प्लस इकाई अंक। ये आपकी पहली संख्या बन जाएगी 10 गुणा दहाई अंक। तो 10 गुणा दहाई अंक 3x प्लस इकाई अंक x। तो इनको पहले गुणा करना है। 10 तिया 30x प्लस x बराबर, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो 30x प्लस x बराबर 31x। आपकी पहली संख्या हो जाती है 31x। इसके अंकों के स्थान बदलकर, अब अंकों का स्थान बदलना है। अंकों का स्थान बदलने पर इकाई अंक बराबर जो दहाई का अंक माना था पहले वो इकाई हो जाएगा, और इकाई माना था वो दहाई मान लिया। तो इकाई अंक बराबर 3x, दहाई अंक बराबर x। नई संख्या अब आपको नई संख्या क्या प्राप्त होगी? 10 गुणा दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो यहाँ देखिए 10 गुणा दहाई अंक क्या है हमारे पास में? यहाँ x है। 10 गुणा x प्लस इकाई अंक क्या है? 3x। 10 गुणा x 10x
प्लस 3x, अर्थात हम इनको जोड़ देते हैं। इनको क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। 10x प्लस 3x बराबर 13x। क्या हो जाते हैं, अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो होती है 13x। फिर क्या है, स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या है, देखो, स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को, स्थान बदलकर प्राप्त संख्या 13x को दी गई संख्या में, जो दी गई संख्या पहली संख्या 31x में जोड़ने पर, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या नई संख्या, इन दोनों का योग करने पर हमें 88 प्राप्त होता है। तो हम प्रश्नानुसार कर सकते हैं 31x प्लस 13x बराबर 88। ये दोनों तरह प्राप्त संख्याओं का योग 88 प्राप्त होता है। तो पहली संख्या 31x, दूसरी संख्या 13x, इन दोनों का योग 88 प्राप्त होता है। तो प्रश्नानुसार 31x प्लस 13x बराबर 88। 31x प्लस 13x बराबर होते हैं 44x बराबर 88, या x बराबर 88 बटे 44, या x बराबर 44 से कम 44, 44 दूनी 88, 2, अर्थात यहाँ x आया है 2, तो x हमने क्या माना था, इकाई अंक, अर्थात इकाई अंक बराबर इकाई अंक बराबर 2, दहाई अंक, इसका 3 गुणा है, 2 का 3 गुणा 6, तो संख्या क्या हो जाएगी, पहले दहाई अंक 6, फिर इकाई का अंक 62, और संख्या अंक बदलने पर क्या हो जाएगी वो संख्या 26, 62 या 26 आंसर आ जाएंगे आपके। तो वो संख्या क्या हो सकती है, संख्या ज्ञात कीजिए, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, 62 या 26, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। इसी के बाद में प्रश्न नंबर 5 हम हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5, देखिए प्रश्न नंबर 5, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। सोबो की माँ की आयु, सोबो की आयु की 6 गुनी है। माना हल, सोबो की आयु बराबर x वर्ष। हमने मान लिया है कि सोबो की आयु x वर्ष है। सोबो की आयु की 6 गुनी, माँ की आयु, माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी, सोबो की आयु की 6 गुनी, अर्थात माँ की आयु 6 गुनी का मतलब 6x हो जाता है। आगे चलते हैं। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, तो यहाँ देखो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, पाँच वर्ष बाद, आप मान लीजिए मेरी आयु आज 50 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद 50 + 5 हो जाएगा, यानी 55 हो जाएगा।
तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, सोबो की आयु क्या है x, तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 5 यहाँ हो जाएगी। इसके बाद में क्या करें, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3। तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद है, उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी। अर्थात x प्लस 5 बराबर माँ की आयु की 1/3, 1/3 माँ की आयु की, माँ की आयु क्या है 6x, तो 1/6 1/3, 1/3 गुणा 6x, ये आपका समीकरण हो जाता है। x प्लस 5 बराबर 1/3 गुणा 6x। तो यहाँ देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 से इसको काट, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2x, अर्थात या 2x बराबर x प्लस 5, ये बोल सकता है। या 2x पक्षांतरण करते हैं, माइनस x बराबर 5, या x बराबर 5, तो x हमने किसकी मानी, यहाँ सोबो की आयु, तो यहाँ लिखोगे सोबो की वर्तमान आयु, सोबो की वर्तमान आयु 5 वर्ष। और माँ की आयु, माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है, तो 5 वर्ष का 6 गुणा, 5 गुणा 6, 6 पंजे 30 वर्ष। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई व चौड़ाई 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में, बाढ़ का अभिप्राय होता है परिमाप, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। हल, माना आयताकार भूखंड की लंबाई 11x, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर 4x, दोनों चीज़ दी हुई है आपको। जो अनुपात दे रखा है उसको हमने लंबाई और चौड़ाई मान लिया। अब यहाँ देखिए बाढ़ कराने में, देखो यहाँ बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय। अर्थात इस बोर्ड के चारों तरफ ये बाढ़ होती है, इसके चारों तरफ चौकट लगवाने पर हमें 75,000 रुपये खर्च करने, 100 रुपया प्रति मीटर दर से। तो आप यहाँ परिमाप ज्ञात करोगे। परिमाप बराबर इन बाढ़ की लंबाई, बाढ़ की लंबाई व्यय बटे दर। व्यय यहाँ है 75,000 बटे दर है 100 रुपया प्रति मीटर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ बाढ़ की लंबाई यानी परिमाप आ गया आपके पास में 750 मीटर। कितना आ जाएगा? 750 मीटर इसका परिमाप आ गया। आयत की लंबाई आपके पास में है 11x, चौड़ाई आपके पास में 4x, आयत का परिमाप आपके पास में है 750 मीटर। तो प्रश्नानुसार
2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप। 2 कोष्ठक लंबाई 11x प्लस चौड़ाई 4x ब्रैकेट बंद बराबर 750 मीटर। आप 2 से गुणा करोगे इसको, या 2 गुणा 11, 11 दूनी 22 x प्लस 2 चौको 8 x बराबर 750 मीटर। 22 प्लस 8 यहाँ हम जोड़ते हैं, 22 और 8 30x बराबर 750 मीटर, या x बराबर 750 बटे 30, या यहाँ देखिए 0 से 0 कट जाती है आपकी, यानी 75 बटे 3। 75 में आप 3 का भाग दोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, 25, यानी x बराबर हमारे पास में प्राप्त हुआ 25, x बराबर 25। तो हम लिखते हैं आयत की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई। अब यहाँ भूखंड की लंबाई आपको दे रखी है 11x, तो 11 गुणा x, x का मान हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ है 25, तो 11 गुणा 25, 11 गुणा 25 अर्थात 275 मीटर। चौड़ाई बराबर चौड़ाई कितनी है यहाँ पर 4x, 4 गुणा 25, 25 चौको 100 मीटर, कितना जाता है मीटर। इस प्रकार से हम इस आयताकार भूखंड की माप ज्ञात कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम इसी अभ्यास के नेक्स्ट प्रश्न लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।